वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अब फॉर्म वॉर्म भर के करेक्शन भी कर लिया होगा। 1 से 10 तारीख तक का आपका करेक्शन था, तो वो सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी जिसका भी करेक्शन होगा। नहीं भी है तब भी काम चल जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन है दोस्तों इस बीएड में रैंक का लाना आपका, ठीक है। जब आप रैंक लाते हो आप समझ लो सिलेक्शन हो गया। आपके अगर डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल है और आप बिल्कुल सही है तो समझ लो सिलेक्शन हो जाता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी गलती पर इतना बड़ा इशू वो लोग नहीं बनाते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, ठीक है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे से आपकी काउंसलिंग भी हो जाती है। अब अगर हम समझें इस वीडियो को बनाने का पर्पज, आज 6 तारीख है दोस्तों और अगले आई थिंक 5 अगस्त को आपका एग्जाम जो है मुश्किल से अगर आप देखेंगे महीने 31 का है, ठीक है। तो कम 30 दिन जो है ना उससे भी कम बचे हुए हैं अभी। बच्चे का कल एक कमेंट आया कि सर एक वीडियो इस पर बना दीजिए कि 30 दिन में कैसे निकाला जाए, ठीक है। पहले मैं आपको बात करूंगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यूपी आरटीओ बीएड का सिलेबस क्या, आधों को अभी सिलेबस ही नहीं पता। बताओ, अगर आप मैथ वॉरियर से ईमानदारी से जुड़े हैं, शिद्दत के साथ जुड़े हैं, सारी पीडीएफ परचेज कर चुके हैं, सारी पीडीएफ में सब कुछ समझाया गया, उसमें सब कुछ सिलेबस भी दिया गया। फुल कोर्स 550 रुपए का है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नंबर दिख रहा है, वहां से जाकर के प्लीज परचेज कर लो। ये डाउट आपके खत्म हो जाए। कंटेंट इसका कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना तो मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है, ना तो नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस, सब कुछ ओनली ऑन मैथ वॉरियर्स पर ही अवेलेबल है। आप टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर, समझते हैं चीजों किस तरीके से फोड़ना है, उसके पहले आप सिलेबस को समझे। देखिएगा स्क्रीन पर भी देखते जाइएगा और मेरी बातों को सुनिएगा बहुत अच्छे के साथ कि आपका जो पार्ट 1 है, पहले कंफ्यूज नहीं होना, बहुत चीजें मैं क्लियर करके ये वीडियो बना रहा हूं, डाउट मत रखना किसी भी प्रकार का। अब भी रख रहे हो तो आप महान है। पार्ट 1 जो आता है और पार्ट 2 में इन्होंने बांट रखा है। पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही दिन होते हैं और एक ही एग्जाम होता है, एक ही पेपर में होते हैं, ठीक है। इस तरीके का पेपर होगा, उसी में पार्ट 1 भी होगा और पार्ट 2 भी होगा। इस बात को समझ लो, कुछ अलग नहीं होगा। और टोटल पेपर 3 घंटे का होता है और इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यूपी बीएड में निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट वन में कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या 2 एग्जाम होंगे, 2 शिफ्ट में होंगे, कहीं कुछ नहीं। टोटल पूरा पेपर 3 घंटे में होगा। पार्ट 1 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 50 मार्क्स की रीजनिंग। पहले जब आप पेपर खोलेंगे इस तरीके से तो यहां पर आपको दिखेगा, मतलब एमआर वाला सब कुछ भरने के लिए वो हटा दो, मतलब उसमें निर्देश लिखे होंगे। फिर उसके बाद होगी रीजनिंग, पहले पेज पे क्या होगी रीजनिंग, फिर उसके बाद आती है आपकी 50 मार्क्स की जीके, ठीक है। या कभी कभी क्या करता, पहले 50 मार्क्स की जीके कर देता और उस जीके में दोस्तों मैं बता दूं करंट अफेयर्स रहती है, यूपी के 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं, और इंडिया और वर्ल्ड लेवल की जो जीके आती है 1 लाइनर जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। और बहुत जल्द मैं आपको करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ देने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। पहले आप वो सारा कुछ कवर करो, 15 तारीख के आसपास न्यू पीडीएफ लॉन्च करूंगा, उसको परचेज कर लेना। करंट अफेयर्स के आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। पार्ट 1 बीएड नॉर्मल और बीएड स्पेशल दोनों में ही समान, किसी भी प्रकार की कोई उसमें इधर उधर नहीं, और दोनों ही पेपर नॉर्मल बीएड और बीएड स्पेशल एक ही टाइम पर होते हैं, इसलिए फॉर्म केवल एक ही भरना है, उसी टाइम दे पाओगे, ठीक। अब बात करते हैं अगले पार्ट पर, जो दोनों में समान है वो मैं पहले बात कर रहा हूं, उसके बाद बताता हूं क्या अलग है। 5 सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, 5 सब्जेक्ट आपको इस तरीके से उसी पेपर में 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 30 नंबर के, सभी 30 नंबर के, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डेटा, ठीक। अब 5 सब्जेक्ट जो आपको देखने को मिले उनमें से किन्हीं 2, बहुत अच्छे से इस लाइन को समझना, उनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको करना है। आपकी ग्रेजुएशन से, सुन लो बहुत अच्छे से, बार बार फिर कमेंट करोगे, आपकी ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं। क्या मैंने बोला कि आपकी ग्रेजुएशन से उन 5 सब्जेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत अच्छे से इस बात को भी राइट डाउन कर लो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, कुछ भी साइड से हो, जो मन है वो 5 में से ले लो। तुम्हारा मन है हिंदी लेने का ले लो, तुम्हारा मन है इंग्लिश लेने का ले लो। मैं साइंस बैकग्राउंड का, मैंने हिंदी इंग्लिश की और नंबर लाया ठोक के 159 वाला सिलेक्शन लेके 4th सेमेस्टर के एग्जाम देकर के आपके सामने बैठा हूं। तो ये फर्जी की बातें यहां पर ना करें कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, यूपी बीएड से इसको रिलेट क्यों कर रहे हो, है ना। तो इस चीज को समझे। तो वो जो 5 सब्जेक्ट है वो नोट कर लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस
और सोशल साइंस। सोशल साइंस में आप भटके ना इधर उधर, सोशल साइंस मतलब बराबर लिख दो जीके, ठीक है, जो 50 नंबर की उधर आती वो उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन यहां पर भी देखने को विद करंट अफेयर्स। ठीक, समझ गए। अब इन 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 को करना, अर्थात 30 मार्क्स के दोनों होते हैं। 60 मार्क्स आप कर लो, ये कोई भी सब्जेक्ट ले लो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन मैथ और साइंस में बार बार मना कर रहा हूं, उसका कारण समझो। मैथ कठिन आती है, कठिन का मतलब ये है कि 12th स्टैंडर्ड की आती है, ठीक है, बात को समझना। 12th स्टैंडर्ड की आती है जिसमें डिटर्मिनेशन आपको, सॉरी इंटीग्रेशन, ये सारे सवाल, मैट्रिक्स, मतलब 12th वाली आती है। अंक गणित नहीं आती है, ना ही कि आपके एसएससी के एडवांस लेवल की क्वेश्चंस आते हैं जो एडवांस में आते हैं, अलजेब्रा वगैरह, वो कुछ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, लॉग वॉग सब आता है, ठीक है, तो वो करने बैठना जाना। साइंस भी कुछ इसी तरीके से आती, कठिन आती है, ठीक है। 3 सेक्शन सरल आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके के। मैं हमेशा कह रहा हूं कि इन्हीं में से कुछ चुनना, और ये तीनों चीजें मैंने अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड कराई, ठीक। अब बात करते हैं किस पर, आपका 100 मार्क्स उधर हो गया, 60 मार्क्स इधर हो गया। अब नॉर्मल बीएड वालों को पढ़ना है क्या अलग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। कुछ बेवकूफ और महान लोग, सुन लो, सीडीपी बोल रहे हैं उसको, नहीं है वो सीडीपी, बार बार बोल रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अधिगम, वो अलग होती है। उसमें ये रट्टाफिकेशन नहीं आता कि कोयलर ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, क्या वो यूपीटीटी में आती है सीडीपी। सीडीपी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जो सवाल रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड रहते हैं, शिक्षण अधिगम से रिलेटेड रहते हैं, अर्थात केवल पढ़ना पढ़ाना इन बातों से रिलेटेड रहते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आती है 40 मार्क्स की। तो आपके टोटल 100 + 60 + 40 = 200 का काम बन गया नॉर्मल बीएड वाले। स्पेशल बीएड वालों का क्या आता है 40 मार्क्स का, उनका आता है डिसेबिलिटी से रिलेटेड सिलेबस, दिव्यांग बच्चों से संबंधित उनके मनोविज्ञान को समझना, वो क्योंकि आपका बीएड स्पेशल उसी के लिए, ठीक है। तो इस बात को समझ पाए तो वो सिलेबस वो अलग होता है। और रही बात करने की, कौन लोग इसको कर सकते हैं, आप लोग फॉर्म तो भर ही चुके हैं, ठीक है, आप सब ये चीजें तो क्लियर होगी। तो ये हो गया सिलेबस को ब्रेक डाउन करना। और पढ़ने के लिए मैं आपको बोलूं, 100 मार्क्स में से जो पार्ट 1 है उसमें आपको 75+ या 70+ लाने ही होंगे, तभी आप मार्क्स 145+ पहुंच पाएंगे, और 145+ पर ही सिलेक्शन होना है। तो आपको पढ़ना किस तरीके से, पहले रीजनिंग को ब्रेक करना है। रीजनिंग की क्लास डेली चल रही है, रात 8 बजे मैं खुद ले रहा हूँ, रीजनिंग खत्म होने आएगी, तो रीजनिंग को खत्म कर लो, दोनों मेरी पीडीएफ पढ़ लो, खत्म हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाली और सेकेंड पीडीएफ। और उसके बाद आपको जीके पढ़ना है। जीके की मैंने एक अलग से पीडीएफ दे रखी है, वो पूरी पढ़ लो, तुम्हारी जीके की काफी समस्या खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर्स में लेकर के जल्दी आ रहा हूं, टेंशन उसकी भी छोड़ दो। अब 50 मार्क की वो जीके होगी, 30 मार्क की आपकी एज ए सब्जेक्ट भी आएगी, 80 मार्क्स का मैं कवर करता हूं। उसके बाद सुनो, अब आप पढ़िएगा क्या, हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, हिंदी को छोड़ दो, हिंदी सरल है, कहीं ना कहीं तुम पढ़ते रहो, खत्म कर दो। अब अगर आपने जीके सब्जेक्ट ले लिया तो चांदी है तुम्हारी, ठीक है। अगर जीके नहीं ली तो इंग्लिश ले लो, इंग्लिश में फिर आपका अच्छा होना जरूरी है। अब बचती है भाई साहब केवल और केवल 40 मार्क की, क्या, सीडीपी या दिव्यांग वाला। वो सिलेबस आप मेरी बुक से पढ़ लो, सब कुछ दिया गया है, आसानी होगी समझने में किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लस वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे मेरी सेकंड वीडियो। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए, पूरे कॉन्सेप्ट के समझ पाए। टारगेट रखो 145 से 150+, तभी रैंक ला पाओगे, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। मात्र 550 सीटें हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए, जोड़ पाए। मैं